नमस्कार, आदाब। मैं हूं जितेंद्र सारस्वत और आप हैं हमारे चैनल मास्टर जी पर। और हम लोग आज देखेंगे यूपीएलटी ग्रेड का प्रीवियस ईयर का एक पूरा का पूरा पेपर इंग्लिश का 120 क्वेश्चंस, जिसमें हम लोग देखेंगे, उनके आंसर्स देखेंगे, डिटेल्ड आंसर्स देखेंगे। और अगर आप इस सॉल्यूशन का और बेहतर यूज करना चाहते हैं तो आप एक नोटबुक और पेन रखें और जो भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं लगती है उसे नोट डाउन जरूर कर लें। करते हैं शुरू। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। हाँ जी, पैसिव वॉइस में बदलना है। पहला क्वेश्चन बड़ा अच्छा था कि somebody had cleaned my shoes and brushed my suit। पहली बात तो ये दो सेंटेंस थे, somebody had cleaned my shoes and somebody had brushed my suit। ये ध्यान रखना था आपको। कहीं आप मान ले कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये सेकंड फॉर्म है, नहीं, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब सेम थे इसके। somebody had cleaned my shoes and somebody had brushed my suit, this was the sentence, है ना। तो सबसे पहली बात तो हेड का पैसिव क्या बनता है? हैड बीन बनता है। तो यहां पर ये वर आ रहा है, मैंने कैंसिल कर दिया। हैव आ रहा है, कैंसिल कर दिया। हैव आ रहा है, कैंसिल कर दिया। ऑप्शन एक बच गया आपके पास में। my shoes had been cleaned। हाँ भाई, somebody had cleaned my shoes, तो पहले का तो पैसे बन गया क्योंकि दो सेंटेंस है तो दो पैसे बनेंगे। my shoes had been cleaned and my suit brushed, है ना। तो आप कहेंगे ये ब्रश्ड का ब्रश्ड क्यों रहा? my shoes had been cleaned and my suit had been brushed, तो had been पहले आ गया, इसलिए इसके रेपिटेशन को अवॉइड किया है। Hence our option is 4th। my shoes had been cleaned and my suit brushed, जिसमें had been छुपा हुआ है। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन थे? रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट थे और जो कहां सेटल हुए? इंग्लैंड में नहीं, न्यू इंग्लैंड में। देखिए, एन अमेरिकन पोएट सेटल्ड इन इंग्लैंड, एन अमेरिकन पोएट सेटल्ड इन न्यू इंग्लैंड। चलिए, बायोग्राफी में से क्वेश्चन निकाला था। स्टैनले वेबर इन द बर्थडे पार्टी प्रेजेंट्स टू बी वन टाइम। स्टैनले वेबर द बर्थडे पार्टी हेरोल्ड पिंटर का एक प्ले है, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड का एक एग्जांपल है, जिसमें अजीब सी चीजें होती हैं, मिस्टीरियस पजलिंग चीजें होती हैं और अजीब सा माहौल होता है। तो स्टैनली वेबर बर्थडे पार्टी में क्लेम करता है कि वो एक पियानिस्ट है। हम नहीं जानते वो है कि नहीं है, थोड़ा सा मिस्ट्री रहती है। द 4 ह्यूमर्स इन बेन जॉनसन टाइम वर। बेन जॉनसन के टाइम में 4 ह्यूमर कौन कौन से थे? तो बेन जॉनसन के टाइम में 4 ह्यूमर थे। ब्लड था, फ्लैग्म था, येलो बाइल था और ब्लैक बाइल था। ब्लड को हम जो कहते हैं उसे बोलते हैं सैंग्विन। इसके नाम देखिएगा, सैंग्विन का मतलब होता है चेयरफुल। सैंग्विन यहां पर आ रहा है चेयरफुल के लिए, जो आदमी खुश रहता है, हाँ, दैट इज ब्लड। फ्लैग्म का मतलब जो होता है वो हम लोग लेते हैं, फ्लैग्म का मीनिंग लेते हैं फ्लैग्मेटिक से। फ्लैग्मेटिक से थोड़ा सा जगह का, हाँ जी, फ्लैग्मेटिक से। और फ्लैग्मेटिक जो है वो कौन होता है? फ्लैग्मेटिक लेजी होता है। डन। येलो बाइल जो है वो किसको रेफर करता है? येलो बाइल रेफर करता है हॉट टेम्पर्ड को। हॉट टेम्पर्ड का यहां पर जो सेंस है, हॉट टेम्पर्ड का यहां पर जो सेंस है वो एम्बिशियस और एनर्जेटिक होने से है, कि आप एम्बिशियस हैं और आप एनर्जेटिक हैं। ब्लैक बाइल यहां पर यूज करता है मेलनकॉलिक को। मेलनकॉलिक का मतलब क्या होता है? सैड होता है। तो ये 4 तरीके के बेन जॉनसन के जो टाइम था उसमें ये ह्यूमर चला करते थे। ब्लड है, फ्लैग्मेटिक है, येलो बाइल है और ब्लैक बाइल है। लुक एट दिस। ब्लड आ गया सैंग्विन के लिए, फ्लैग का मतलब फ्लैग्मेटिक आ गया लेजीनेस के लिए, येलो बाइल का मतलब हॉट टेम्पर्ड आ गया एम्बिशियस और एनर्जेटिक के लिए, और ब्लैक बाइल का मतलब मेलनकॉलिक आ गया सैड के लिए। हमारा आंसर हो जाएगा डी। Who is sick of self love in Shakespeare's Twelfth Night? सेल्फ लव से कौन बीमार है? सिक ऑफ मतलब तंग आ गया है सेल्फ लव से, दैट इज मेलवॉलियो। मेलवॉलियो जो स्टीवर्ड है वो सेल्फ लव से तंग आ गया है। हाँ जी, स्लीप वॉकिंग सीन ऑकर्स इन, स्लीप वॉकिंग सीन आप जानते हैं मैकबेथ में, जो लेडी मैकबेथ है वो किंग डंकन के मर्डर के बाद में गिल्ट से जो है नींद में चलने की उसको बीमारी हो जाती है। हाँ जी, वेयर डज द थर्ड एक्ट इन आर्म्स एंड द मैन टेक प्लेस? आर्म्स एंड द मैन बहुत अद्भुत नॉवल है और उसमें से एक बहुत हल्का क्वेश्चन निकाला है। थर्ड जो एक्ट है वो लाइब्रेरी में एग्जीक्यूट किया जाता है। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। इट इज वेरी प्लीजेंट एंड हियर द रेन बीट ऑन द विंडोज। वंडरफुल क्वेश्चन ऑफ ग्रामर। प्लीजेंट एक ऐसा
एडजेक्टिव है जो टू लेता है, दैट इज प्लीजेंट टू वेक, है ना, इट्स प्लीजेंट टू सी यू, इट्स प्लीजेंट टू गो विद यू, इट्स प्लीजेंट टू बी हियर, है ना। तो हमने क्या कहा, इट इज प्लीजेंट टू बी, इट इज प्लीजेंट टू वेक एंड हियर, है ना। अब देखिए, इट इज प्लीजेंट टू वेक, इट इज प्लीजेंट टू हियर, तो यहां पर टू दोबारा नहीं आएगा, टू एक बार ही आएगा। जैसे आई वॉन्ट टू गो एंड सी, आई वॉन्ट टू गो एंड सी, अभी आपने क्या लिखा, somebody had, देखना भैया इसे बोलते हैं वर्ब का पैरलिज्म, somebody had cleaned my shoes and brushed my suit, ये वही सेंटेंस है, somebody had cleaned my shoes and somebody had brushed my, है ना। तो ये सेंटेंस क्या हुआ, ये सेंटेंस हुआ it is pleasant to wake up and it is pleasant to hear the rain। अब हियर क्या है, हियर एक ऐसी वर्ब है, हियर के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी दोनों का यूज करते हैं। आई हर्ड हिम सिंगिंग, आई हर्ड हिम सिंगिंग, और आई हर्ड हिम सिंग, हाँ जी। वी हर्ड यू शाउट, वी हर्ड यू शाउट, और वी हर्ड यू शाउटिंग। सेम वर्ब हम यूज करते हैं सी के लिए भी, आई सॉ हिम गोइंग, आई सॉ हिम गो, आई सॉ यू रनिंग, आई सॉ यू रन, आई सॉ यू कम, आई सॉ यू कमिंग। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखें सबसे पहली बात तो टू वेक आएगा, टू वेक किस में आ रहा है, इनमें आ रहा है, तो टू हियर, बीट और हियर और बीटिंग, जब टू यहां पर लग गया तो हमें यहां पर टू की आवश्यकता नहीं है। इट इज प्लीजेंट, कितना अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बेसिक लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इट इज प्लीजेंट टू वेक एंड हियर द रेन बीटिंग ऑन द विंडोज, इट्स सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ जी, ड्राइडन सॉल्व फॉर लव इज अ रीटेलिंग ऑफ शेक्सपियर, रीटेलिंग दोबारा बताया है, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, क्या बोलते हैं इसको, अडैप्शन है किसका, हाँ जी, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा का, शेक्सपियर का प्ले है, ऑल फॉर लव ऑफ ड्राइडन। ड्राइडन सॉल्व फॉर लव इज रिटन इन, ये लुक एट दिस क्वेश्चन, हाँ जी, ड्राइडन सॉल्व फॉर लव इज रिटन इन फ्री वर्स, ब्लैंक वर्स, राइम और हेरोइक कपलेट। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फ्री वर्स एंड ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स हैज अ मीटर बट नो राइम, हाँ जी, फ्री वर्स हैज नो मीटर एंड नो राइम, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फ्री वर्स एंड ब्लैंक वर्स। तो फ्री वर्स जो है वो कोई मीटर नहीं है, ब्लैंक वर्स का मीटर होता है। तो ऑल फॉर लव जो है वो किस में लिखा गया है, वो ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, जिसमें मीटर है लेकिन राइम नहीं है, ऑल फॉर लव। चलिए, हाँ जी, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। शी एंटर्ड इनटू द रूम, सबसे पहले शी एंटर्ड इन द रूम, शी एंटर्ड द रूम एंड शी एंटर्ड इनटू द रूम। एंटर एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद में प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। जब किसी एरिया में जाना हो, जैसे मैं कहूंगा एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, वहां पर इनटू आ जाए, कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है। एंटर इनटू एग्रीमेंट, एंटर इनटू फाइट, एंटर इनटू बिजनेस, है ना, एंटर इनटू द बॉडी। लेकिन एरिया में, कमरे में, घर में, पुलिस स्टेशन में, हॉस्पिटल में, स्कूल में, हॉल में, किसी एरिया में एंटर की बात होगी तो कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगी। हमारा आंसर है शी एंटर्ड द रूम विदाउट नॉकिंग ऑन द डोर। होना क्या चाहिए था, नॉकिंग एट द डोर होना चाहिए था। तो इसमें दो अलग अलग सेंटेंस थे, नॉकिंग ऑन द डोर नहीं, लेकिन पहला पार्ट करेक्ट मानते हुए आंसर हम सी देखेंगे। एंटर्ड इनटू तो होता ही नहीं है और नॉक ऑन भी नहीं होता है, नॉक एट होता है। सिंस जो वीकेस्ट ऑप्शन है वो थर्ड है, हमारा आंसर होगा सी, शी एंटर्ड द रूम विदाउट नॉकिंग ऑन द डोर। चलिए, फिल इन द ब्लैंक, डू यू एवर सेंड डैश, फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है, फॉर थिंग्स रादर देन बाइंग देम इन शॉप्स। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, इस सेंटेंस का मीनिंग है डू यू एवर सेंड, क्या तुम किसी को भेज के चीजें मंगवाते हो या खुद ही चले जाते हो। तो जब हम किसी को भेजते हैं, जाइए लेके आ, उसे बोलते हैं सेंड ऑफ। जब हम किसी पर्सन को कहीं भेज के कोई चीज मंगवाते हैं तो उसे बोलते हैं सेंड ऑफ। चलिए, अब ये लिस्ट है। सबसे पहली बात तो यूफेमिज्म क्या होता है, यूफेमिज्म होता है, हाँ जी, यूफेमिज्म होता है ए प्लीजेंट एक्सप्रेशन इन प्लेस ऑफ अ बैड वन। मैंने कहा वो मर गया, उसकी जगह मैंने कहा गुजर गया। डाई की जगह मैंने पास ऑफ का यूज किया, पास अवे का यूज किया। सो समवन हैज पास्ड अवे, गुजर गया है कोई, ये बेहतर वर्ड है। तेरा बाप क्या है, दैट इज तुम्हारे पिताजी क्या है। एक बुरे वर्ड की जगह एक अच्छा वर्ड, उसे क्या बोलते हैं, यूफेमिज्म। तो यूफेमिज्म क्या है, ये है डिस्क्रिप्शन ऑफ ए डिसएग्रीएबल थिंग बाय एन एग्रीएबल नेम। बुरे वर्ड की जगह अच्छे वर्ड का इस्तेमाल करना। एंटीथेसिस क्या होता है, स्ट्राइकिंग ऑपोजिशन और कॉन्ट्रास्ट ऑफ वर्ड्स और sentiments made in the same sentence. It is the best of thing, it is the worst of thing. Tale of Two Cities में चार्ल्स डिकेंस ने क्या कहा, it is the best of things, it is the worst of things. तो वो क्या है, एंटीथेसिस है। हाँ जी, एपिग्राम क्या होता है, एपिग्राम एक ब्रीफ पॉइंटेड सेइंग होती है, कहावत होती है। हाइपरबली क्या होता है, हाइपरबली अतिशयोक्ति होती है, किसी बात को बढ़ा चढ़ा के कहना, है ना। तो ये कौन सा होगा,
हाँ जी, फर्स्ट का सेकंड और सेकंड का फर्स्ट। हाँ जी, फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का फर्स्ट, सी का फोर्थ, दैट इज आवर ऑप्शन इज डी। हाँ जी, हमारा ऑप्शन क्या हो गया, आंसर हो गया हमारा डी। चलिए, हु हैज डिस्क्राइब्ड बेकन एज द वाइजेस्ट ब्राइटेस्ट मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। बहुत अच्छा था ये। फ्रांसिस बेकन को वाइजेस्ट, ब्राइटेस्ट, हाँ जी, मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड कहा है। अब इसमें को ग्रामेटिकली अगर आप देखें तो द एक बार ही यूज किया है, द वाइजेस्ट, द ब्राइटेस्ट, द मीनेस्ट नहीं कहा है। एक ही व्यक्ति की बात हो रही है तो आर्टिकल क्या है, एक बार आ रहा है। रेपिटेशन ग्रामर में बड़ा चैप्टर है एक, हाउ टू रिपीट, है ना, आप किस तरीके से रेपिटेशन को लेते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हाँ जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये किसने कहा था, ये अलेक्जेंडर पोप ने कहा था। चलिए, हु इज द एसेइस्ट हु कॉल्ड हिज एसेज डिस्पर्स मेडिटेशन। डिस्पर्स का मतलब फैली हुई, स्प्रेड है ना। डिस्पर्स मेडिटेशन, सिविक एंड मॉरल, है ना, एम्पिरिकल नॉलेज, ये सब फ्रांसिस बेकन के लिए कहा गया था। हु रोट अंडर द सूडोनिम अल्फा ऑफ द प्लो। प्लो कॉन्स्टलेशन को बोलते हैं, सितारों में वो सितारा जो सबसे आगे होता है उसे अल्फा ऑफ द प्लो बोलते हैं। सितारों में जो सितारा नाविकों को, राहगीरों को रास्ता दिखाता है, उसकी रोशनी में लोग चलते रहते हैं, उसे बोलते हैं अल्फा ऑफ द प्लो। अल्फा ऑफ द प्लो सूडोनिम किसका था, एजी गार्डिनर का। एजी गार्डिनर wrote under the pseudonym of Alpha of the Plow, and Alpha of the Plow stands for the star that is the brightest, and that actually works as a guide for the passers by. हाँ जी, द वर्ड एलिया, एलिया किसका सूडोनिम है, चार्ल्स लैम का। एलिया नाम का एक क्लर्क था और चार्ल्स लैम ने अपना जो नाम है वो अडॉप्ट किया था एलिया के नाम पे। तो एलिया इज द सूडोनिम, इज द पेन नेम ऑफ चार्ल्स लैम। चार्ल्स लैम was regarded as the prince of essay. How much money does the narrator of the short story The Luncheon have when the story opens? है ना, Luncheon, beautiful story। हाँ जी, क्या है, 80 francs है उसके पास में। हाँ जी, who is credited for pioneering the historical novel? Who is regarded as the father of historical novel? Who is regarded as the father of historical novel is Walter Scott. Walter Scott is regarded as the father of historical novel. The phrase 2 inches of ivory is used for the plot. जेन ऑस्टिन ने अपने ब्रदर को एक लेटर लिख के ये कहा था कि मेरा जो काम है वो बहुत बारीकी का है। नॉवलिस्ट, एज ए नॉवलिस्ट जेन ऑस्टिन ने ये कहा कि जैसे हाथी के दांतों के बीच में कुछ लिखना हो, ये लेखन का काम भी उतना ही मुश्किल है। दैट इज जेन ऑस्टिन से जुड़ा हुआ है 2 inches of ivory। 2 inches of ivory हाथी दांत के लिए और अपनी लेखन शैली के लिए, राइटिंग स्टाइल के लिए यूज किया है। Who is Pip's tutor in London in Dickens Great Expectation? Great Expectation में जो पिप है उसके ट्यूटर कौन है, मैथ्यू पॉकेट है। फील्डिंग्स जोसेफ एंड्रयूज, हाँ जी, जोसेफ एंड्रयू एक ह्यूमरस वर्क है, नॉवल है। किसको पैरोडी करता है वो, अच्छा, फील्डिंग का जो है ना, जोसेफ एंड्रयू एक नॉवल है, ह्यूमरस नॉवल है, वो पैरोडी किसको करता है, पामेला को। पामेला क्या है, वर्च्यू रिवॉर्डेड, वर्च्यू रिवॉर्डेड, वर्च्यू रिवॉर्डेड बाय सैमुअल रिचर्डसन। Samuel Richardson. Happiness is but an occasional episode in the general drama of pain. Happiness is but an occasional episode. कभी कभी आती है जनरल ड्रामा ऑफ पेन। ये किसमें कहा गया था, ये मेयर ऑफ कास्टरब्रिज में लास्ट सीन में कहा गया था। हाँ जी, Whom did Hanchard arrange to hire as his business manager before meeting Farfrae in the mayor of Casterbridge? Mayor of Casterbridge में Farfrae को अपॉइंट करने से पहले हैंचार्ड जोशुआ जॉब से क्या करता है, कमिट करता है कि मैं तुम्हें अपना मैनेजर रखूंगा, जोशुआ जॉब। बाद में जो स्किमिटी राइड जो है वो जोशुआ जॉब और बाकी लोगों के द्वारा अरेंज की जाती है। मिसेस डेलोवे डिस्क्राइब्स द इवेंट्स ऑफ सिंगल डे की कहानी है। मिसेस डेलोवे, सिंगल डे की कहानी, मिसेस डेलोवे का एक दिन की कहानी है सारी। मिस्टर बैमन इज द इन द लास्ट लीफ इज, इन लास्ट लीफ में मिस्टर बैमन कौन है, ए नेबर लिविंग डाउनस्टेयर्स है, जो सिक है और जो डेथ के कगार पर है, ए नेबर लिविंग डाउनस्टेयर्स। The Bennet family in Pride and Prejudice. Pride and Prejudice is one of the most wonderful novels of Jane Austen. हाँ जी, Pride and Prejudice lives in the, कहाँ रहते हैं, Longbourn, Pemberley, Rosings और Greenfield। कहाँ रहते हैं, Longbourn में। हाँ जी, who is the old man in the Old Man and the Sea? Old man कौन है, Old man है Santiago। Old man is the Santiago। चलिए, the statement all animals are equal but some are more equal than others, क्या कहा, one of the novels that set a trend, one of the novels that actually set a story of the whole century, Animal Farm by George Orwell. George Orwell is a satire. चलिए, Lord of the Flies is a literal translation of,
लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज का मतलब है जो वो मक्खियों का देवता है, उसे कहा है, दैट इज बिल्जेबब, बिब्लिकल कैरेक्टर है, बिल्जेबब का ट्रांसलेशन है। चलिए, उनोका इज एसोसिएटेड विद द थिंग्स फॉल अपार्ट, उनोका इज एसोसिएटेड विद द नॉवल थिंग्स फॉल अपार्ट। हाँ जी, चिनुआ एशॉप का, चिनुआ एशॉप का थिंग्स फॉल अपार्ट, है ना। WBH की एक पोएम है सेकंड कमिंग, उसमें एक लाइन है पूरी, ये टाइटल वहीं से लिया गया, थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैन नॉट होल्ड, थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैन नॉट होल्ड। चलिए, चूज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव विच एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज। व्हाट एग यू ऑन, आपका फ्रेज कौन सा है? एग ऑन। एग ऑन का मतलब एनकरेज करना, अर्ज करना, एग ऑन करना, अर्ज करना। हाँ जी, रंगम्मा इन कांतापुरा, कांतापुरा किसके लिखा गया है? राजा राव का। तो रंगम्मा कौन है? रंगम्मा जो है वो महिला सेविका है, रंगम्मा इज महिला सेविका इन कांतापुरा। चलिए, अब ये पैसेज है, इसके क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। चलिए, क्या कहा है पैसेज में? पैसेज में ये कहा है कि अगर विपरीत परिस्थितियां होती हैं तो सेना काम करती है, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में सेना नहीं आती है। सामान्य परिस्थितियों में जो लॉ अबाइडिंग एजेंसीज हैं, ऐसी एजेंसीज जिनका काम कानून की पालना करवाना है, बात हो रही है पुलिस की, है ना। तो कस्टम्स एंड सेरेमनीज का मतलब क्या है? यूजुअल प्रैक्टिसेस एंड रिलीजियस राइट्स, हमारे रीति रिवाज, कस्टम्स एंड सेरेमनीज। हाँ जी, ए सुटेबल टाइटल फॉर द गिवन पैसेज वुड बी, क्योंकि हिडन रूप से इसमें इंप्लाइडली क्या कहा गया है? द फंक्शन ऑफ द पुलिस, पुलिस का क्या फंक्शन है। हाँ जी, अकॉर्डिंग टू द राइटर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस, क्या पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? समझिएगा, प्रोटेक्ट द प्रिविलेज ऑफ ऑल सिटीजन्स, check violent activities of citizens, to ensure peace among citizens, to maintain peace during extraordinary circumstances। extraordinary circumstances में पुलिस नहीं, आर्मी आ जाती है, सेना आ जाती है। दैट इज फोर्थ। अच्छा क्वेश्चन था। हाँ जी, शुरुआती वहीं से हुई ना कि असामान्य परिस्थितियों में तो सेना काम करती है, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में कौन काम करता है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द मेन थ्रस्ट ऑफ द पैसेज। मेन थ्रस्ट मतलब मेन आइडिया क्या है पैसेज का? इट पॉइंट्स टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर एंड इंस्पेक्टर, it discusses the roles of army, it highlights the role of police as superior to that of army, it deals with the importance of army in maintaining law and order। बताए भी, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। मेन थ्रस्ट क्या है पैसेज का? इस पैसेज का मेन थ्रस्ट क्या है? हाँ जी, इट डिस्कसेस द रोल्स ऑफ द आर्मी एंड द पुलिस इन डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस, सामान्य और असामान्य परिस्थितियों में आर्मी और पुलिस का क्या रोल है। चलिए भैया, विच वन हैज द ऑपोजिट मीनिंग टू द वर्ड रिस्ट्रेन का मतलब होता है सीमित करना, और एक्सीलरेट का मतलब होता है बाहर करना। आप एक्सीलरेटर पे पांव दबाते हैं, जू जू, दैट इज आगे निकल जाना। रिस्ट्रेन का मतलब सीमित करना, लिमिट करना। हाँ जी, अब ये रिचेस आई होल्ड इन लाइट एस्टीम, पैसे की मुझे परवाह नहीं है। एंड लव आई लव टू स्कॉन, और प्यार पर तो मैं नफरत करने के लिए हंसता हूं। एंड लस्ट ऑफ फेम वॉज बट ए ड्रीम, और जो लस्ट ऑफ फेम है वो तो एक सपने की तरह से था। शायद सपने की तरह से मतलब कुछ पता ही नहीं लगा, गायब हो गया। दैट वैनिश्ड विद द मॉर्न, और सुबह के साथ में गायब हो गया। एंड इफ आई प्रे, अगर मैं प्रार्थना करता हूं, द ओनली प्लेयर दैट मूव्स माई लिप्स, मेरे होठों से जो प्रार्थना निकलती है वो क्या है? फॉर मी इज लीव द हार्ट, दिल को छोड़ दो, दैट नाउ बियर्स एंड गिव मी लिबर्टी, और मुझे क्या दो? मुझे दो आजादी, मुझे दो लिबर्टी। अच्छा था। रिचेस का मतलब यहां पर मटीरियल गेन से, लक्ष्मी गॉडेस से नहीं है, मटीरियल गेन से है। रिचेस लक्ष्मी पैसा, गॉडेस से मतलब नहीं है, मटीरियल गेन से। हाँ, लस्ट ऑफ फेम का मतलब क्या है कि लस्ट ऑफ फेम जो है वो तो सुबह आती चली जाती है, दैट इज ट्रांजिटरी। ट्रांजिटरी का मतलब क्षण भंगुर, शॉर्ट लिव, हाँ, टेम्पररी, ट्रांजिटरी, ट्रांजिएंट, इफिमरल, मोमेंट्री। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द पोएट? द पोएट इज डिससैटिस्फाइड विद द प्रेजेंट, इसलिए वो कह रहा है कि मुझे तो ऐसी सिचुएशन में ले जाओ, इसका मतलब इस सिचुएशन से वो खुश नहीं है। व्हाट डज द पोएट प्रे फॉर? लास्ट में क्या कहा है? लिबर्टी ऑफ सोल, मेरे दिल से एक ही प्रार्थना निकलती है कि मुझे लिबर्टी दी जाए। Which of the following is correctly spelled? It is incredible. Credible का ऑपोजिट है ये। Credible जिस पर विश्वास हो, incredible अविश्वसनीय है। Incredible इंडिया, है ना। Uncredible, incredible, discredible, incredible। Credible का ऑपोजिट है। Which of the following has the correct spelling? कौनो ईश्वर, कौनो ईश्वर किसे बोलते हैं? पारखी को। हीरे की परख जौहरी करता है, डबल एन डबल एस, दैट इज कौनो ईश्वर, दैट इज कौनो ईश्वर। चलिए, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन है? रेस्टोरेंट इज रेस्टोरेंट,
फ्रेंच वर्ड है ना, तो दैट इज रेस्टोरेंट नहीं है, इट्स रेस्टोरेंट। चलिए, चेंज द वर्ड ग्रास इनटू वर्ब। ये अच्छे क्वेश्चन थे भाई। ग्रास को हम करेंगे ग्रेस, चरना। ग्रास से वर्ब बनाइए ग्रेस। चलिए, कंडेम का मतलब निंदा करना, तो नाउन क्या बनेगा? कॉन्डमनेशन। कॉन्डमनेशन इससे नाउन बनेगा। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ब ऑफ इंटरनल, दैट इज इंटरनलाइज। इंटरनल, आंतरिक, इंटरनलाइज। हाँ जी, पंक्चुएशन के क्वेश्चन देखिए, ब्यूटीफुल क्वेश्चंस ऑफ पंक्चुएशन। पंक्चुएशन के बड़े अच्छे क्वेश्चन थे, तो इसके लिए आपको सेंटेंस की मीनिंग पर भी जाना पड़ेगा। You have to go for the meaning of the sentence as well. Man may come and man may go, but I go on forever. है ना? क्या कहा था? Man may come and man may go. चलिए, man may come एक सेंटेंस है, and man may go दूसरा है, but I go on forever. That is पहला पार्ट हो गया, man may come। दूसरा पार्ट हो गया, man may go। फिर तीसरा पार्ट, I go on forever। चलिए, सेंटेंस के जितने पार्ट होंगे, अगर एक सेंटेंस है तो एक सेंटेंस के बाद में कॉमा लगाएंगे। अब ये सेंटेंस देख लीजिए, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट टू ग्रांट मी लीव। आई, फिर देयरफॉर रिक्वेस्ट टू ग्रांट मी लीव। अन्य आई तो देयरफॉर के साथ में है, तो आई और देयरफॉर अलग अलग नहीं हो सकते हैं। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट, मैं इसलिए रिक्वेस्ट करता हूं, ये बाद वाला पार्ट अलग है, दैट इज आई देयरफॉर रिक्वेस्ट टू ग्रांट मी लीव। अब वो पार्ट जो है आपका, जहां से वो पहला पार्ट खत्म होता है, वहां से आपको देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट पार्ट कहां से शुरू हो रहा है, वहीं पर कॉमा आएगा। चलिए, I like all things good and bad, beautiful and ugly, dark and bright। ये सेमी कॉलन की जरूरत नहीं होती है हमारे को, कॉलन की जरूरत रहेगी। एक ही सेंटेंस है ना, I like things good and bad, I like all things good and bad, सारी चीजें। I like things good and bad, beautiful and ugly, dark and bright, that is C। I like all things, मैंने क्या कहा? उस सेंटेंस के कितने भाग हैं, उस सेंटेंस के कितने भाग हैं वो आपको देखना पड़ेगा डियर, और उसी के अकॉर्डिंग ही हमें चलना पड़ेगा। उसी के अकॉर्डिंग ही हमें चलना पड़ेगा। हाँ जी, तो क्या हुआ? आई लाइक, हाँ जी, आई लाइक ऑल थिंग्स गुड एंड बैड। ये सेमीकोलन नहीं भैया, I like all things good and bad, पहला पार्ट, beautiful and ugly दूसरा पार्ट, dark and bright तीसरा पार्ट। चलो भाई, choose the correct plural form of following। हाँ जी, मैन सर्वेंट। देखो, मैन सर्वेंट एक ऐसा वर्ड है जिसमें दोनों का, जैसे एक वर्ड है मेड सर्वेंट, है ना, तो मेड सर्वेंट का प्लूरल आप क्या बनाएंगे? मेड सर्वेंट का प्लूरल बनाएंगे मेड सर्वेंट्स, है ना। जैसे पासर भाई का प्लूरल आप क्या बनाएंगे? पासर्स बाय, पासर्स बाय। जैसे ब्रदर इन लॉ का प्लूरल आप क्या बनाएंगे? हाँ जी, ब्रदर्स इन लॉ, है ना। तो मैन सर्वेंट में मैन का भी प्लूरल होगा, सर्वेंट का भी होगा, दैट इज मैन सर्वेंट्स। मैन का भी प्लूरल और सर्वेंट का भी प्लूरल। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था। हाँ जी, ओब्लाइज से प्रेपोजिशन आपकी चेक की हैं, तो ओब्लाइज का मीनिंग क्या होता है? ओब्लाइज का मीनिंग होता है जब एहसानमंद हैं आपके, ओब्लाइज्ड, हाँ जी, थैंकफुल, इंडेप्टेड, हाँ जी, ग्रेटफुल। इनके लिए क्या आता है? टू समवन एंड फॉर समथिंग। तो टू किस में आ रहा है? दैट इज टू यू, हाँ जी, बाय नहीं, फॉर दिस गुड टर्न। आई एम ओब्लाइज टू यू फॉर दिस गुड टर्न, आई एम ओब्लाइज टू यू फॉर दिस गुड टर्न। चलिए, चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। बिकॉज ही इज क्लेवर, देयरफॉर। देखो, बिकॉज और देयरफॉर, बिकॉज का मतलब रीजन, देयरफॉर का मतलब रिजल्ट, ये दोनों एक सेंटेंस में नहीं आएंगे, एक ही आएगा, है ना। बिकॉज आई एम बिजी आई कांट टॉक टू यू, बिकॉज से सेंटेंस बन रहा है, देयरफॉर की आवश्यकता नहीं है। फिर बिकॉज और सो का मतलब देयरफॉर ही होता है, तो बिकॉज और सो भी नहीं आएंगे, बिकॉज और सो भी नहीं, सो दैट भी नहीं आएगा। बिकॉज ही इज क्लेवर, कॉमा, क्योंकि वो चालाक है, चतुर है, ही गेट्स गुड मार्क्स। क्लेवर है, चतुर है, इसलिए उसके अच्छे मार्क्स आते हैं। तो बिकॉज के साथ में सो, देयरफॉर की लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए भाई, हाँ जी, सिनोनिम कैंडिड का मतलब क्या होता है? कैंडिड का मतलब होता है फ्रैंक। फ्रैंक का मीनिंग होता है फोर्थराइट। फोर्थराइट का मीनिंग क्या होता है? कैंडिड का मतलब फ्रैंक है, फ्रैंक का मतलब फोर्थराइट, आउटस्पोकन, सीधी बात करने वाला, बिना घुमाए फिरे बात करने वाला। हाँ जी, डिस्पैरेज का मतलब क्या होता है? बिलिटल।
बिलिटिल का मतलब होता है हतोत्साहित करना, किसी व्यक्ति का मनोबल गिरा देना, डिस्पैरेज करना। डिस्पैरेज को अब आपसे एंटोनिम पूछा है, इसका ऑपोजिट, तो क्या होगा? प्रेज करना, प्रेज करना। चलिए, फिल इन द ब्लैंक्स। आई डैश ऑल द मेजर इश्यूज, सॉरी, हिज स्पीच वाज डिसअपॉइंटिंग, उसका भाषण तो निराशाजनक था। इट डैश ऑल द मेजर इश्यूज, हाँ जी, इट प्रोजेक्टेड ऑल, अगर प्रोजेक्ट किया तो फिर डिसअपॉइंटिंग कैसे था? इट रिवील्ड, मेजर इश्यू को रिवील किया तो डिसअपॉइंटिंग कैसे था? मेजर इश्यू को एनालाइज किया तो डिसअपॉइंटिंग कैसे था? मेजर इश्यू को स्कर्ट कर दिया, अवॉइड कर दिया, इसलिए डिसअपॉइंटिंग थी। सारी बकवास बातें की, जो मेजर इश्यूज थे उनको तो स्कर्ट कर दिया, दैट्स व्हाई इट वाज डिसअपॉइंटिंग। तो अगर आप कॉमन सेंस लगाते थोड़ा सा तो भी आपको पता लग जाता कि ये तीनों तो वैसे ही नहीं होंगे, क्योंकि पहले पार्ट पर दूसरा पार्ट डिपेंड कर रहा है। देखिए भाई, ये इंपॉर्टेंट है। विच आर द फॉलोइंग टेंसेज रेफर टू ए कंप्लीटेड एक्शन? ये बड़े आसान क्वेश्चन थे। कंप्लीट एक्शन के लिए आप किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट, किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट का, हैज ए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हाँ जी, विच आर द फॉलोइंग कंप्लीटेड एक्शन, हाँ जी, विच आर द फॉलोइंग सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है? हैज और हैव के साथ में बिन प्लस आईएनजी। ये आसान थे। हाँ जी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कौन है? इज एम आर प्लस आईएनजी। माय अंकल इज मेकिंग ए स्पीच ऑन ट्यूसडे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। चलिए, गिव द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम इन कैमरा। इन कैमरा का मतलब है एट ए सीक्रेट और प्राइवेट प्लेस टू। अच्छा है, इन कैमरा, हाँ जी। और वंस इन ए ब्लू मून का मतलब क्या होता है? कभी कभी, दैट इज वेरी रेयरली, सेल्डम, रेयरली, वंस इन अ ब्लू मून। चलिए, अब टू एक्सेप्ट द गॉन्टलेट। गॉन्टलेट क्या होता है? ये जो हाथ पे आर्मर बांधते हैं उसे गॉन्टलेट बोलते हैं। तो जब किसी हम कोई चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो हम कहते हैं एक्सेप्ट द गॉन्टलेट। मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं तो एक्सेप्ट ए चैलेंज, इसको बोलते हैं एक्सेप्ट ए गॉन्टलेट। हाँ जी, इफ यू डिस्टर्ब मी, देखें अच्छा क्वेश्चन था बहुत। इफ यू डिस्टर्ब मी आई शैल डैश ऑफ माई स्टोरी। तो पुट अप विद का मतलब होता है टॉलरेट करना। वेस्ट वंस ब्रेथ का मतलब है कि से समथिंग यूजलेसली। आपने क्या कहा? मैंने तो ऐसी बात बोली, ये बात बोलनी नहीं चाहिए थी, बेकार हो गया। लूज द थ्रेड का मतलब होता है, लूज द थ्रेड का मतलब होता है वेस्ट करना किसी चीज को। लूज द थ्रेड, लूज टच, लूज टच। मूवी टाइम का मतलब है अडेप्ट करना। हाँ जी, तो क्या होगा? सॉरी, लूज द थ्रेड का मतलब है डिस्टर्ब होना, सॉरी, डिस्टर्ब होना। और मूव विद टाइम का मतलब है अडेप्ट करना। तो क्या कह रहा है? हाँ जी, इफ यू डिस्टर्ब मी आई शैल लूज द थ्रेड ऑफ माई स्टोरी। मैं क्या है जो, हाँ, इफ यू डिस्टर्ब मी आई शैल लूज द थ्रेड, मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा। आई शैल लूज द थ्रेड ऑफ माई स्टोरी। तो यहां पर क्या है? अब शाब्दिक अर्थ जो है वो कनेक्शन रहेगा, कनेक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, दैट इज लूज द थ्रेड। हाँ जी, वेस्ट वंस ब्रेथ, पुट अप विद, मूव विद टाइम्स, दैट इज लूज द थ्रेड। जो मेरा कनेक्शन बना हुआ है, मैं जैसे मैं ये कहता हूं मेरी अटेंशन भंग हो जाएगी। इफ यू डिस्टर्ब मी आई शैल डैश, मेरा कनेक्शन, दैट इज लूज द थ्रेड। कनेक्शन, तन्मयता, अटेंशन। चलिए भाई, रमेश आर यू गोइंग टू, आपको क्या बनाना है? इनडायरेक्ट स्पीच में गुड मॉर्निंग विजय, सेड रमेश, आर यू गोइंग टू द मार्केट। अब ये सेंटेंस क्या था? ये सेंटेंस ये था, देखें भाई, रमेश, थोड़ा सा इजी कर देते हैं। रमेश सेड टू विजय, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, गुड मॉर्निंग, आर यू गोइंग टू द मार्केट। ये सेंटेंस था ये। अब आपको घुमा के दिया ना, घुमा दिया सेंटेंस, गुड मॉर्निंग विजय सेड रमेश। तो सेंटेंस ये है, रमेश सेड टू विजय, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, गुड मॉर्निंग, है ना। तो पहली बात तो गुड मॉर्निंग के लिए विश आता है, सैड नहीं आता है। कमजोर ऑप्शन को बाहर करते जाइए, टोल्ड नहीं आता है। रमेश विश विजय गुड मॉर्निंग, है ना। रमेश विश गुड मॉर्निंग टू विजय, गुड मॉर्निंग टू विजय नहीं होता है। रमेश विश्ड विजय गुड मॉर्निंग एंड आस्क्ड वेदर ही वाज गोइंग टू मार्केट, है ना। तो कमजोर ऑप्शन पहले निकालते रहिए तो कंफ्यूजन कम बचेगा। चलिए नेक्स्ट है, हाँ जी, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। मोती आस्क्ड गंगू वेदर द लेटर, वेदर लेटर मतलब ये फॉर्मर है और ये लेटर है, वेदर द लेटर वाज इन ए सेंसेस, क्या उसे पता है वो क्या कर रहा है। अब देखिए क्या है, ये आस्क्ड गंगू वेदर, इसका मतलब आपका सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना। आर यू इन योर सेंसेस, हैव यू लॉस्ट योर सेंसेस, आर यू इन योर सेंसेस और आर यू इन योर सेंसेस, है ना। मोती आस्क्ड गंगू वेदर द लेटर वाज, तो वाज वर्ब किस में बदलता है? इज एम आर में, तो ये हैज हैव गया, है ना। और फिर क्या कह रहा है, हाँ जी, मोती आस्क्ड गंगू, तो हे गंगू,
हे गंगू कोई सेंस है क्या? नहीं है, फंस गया। गंगू आर यू इन योर सेंसेस? आस्क मोती। नहीं, वो ऑब्जेक्ट तो उसके साथ में दिया ही हुआ है। आर यू, हाँ जी, आर यू सेंसलेस गंगू? तो इन योर सेंसेस और सेंसलेस का तो मीनिंग बदल गया, दैट इज, हाँ जी, गंगू आर यू इन योर सेंसेस? आस्क मोती। ये देखो, ये फिर वैसे ही है मोती, ये फिर वैसे ही है मोती आस्क्ड गंगू, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आर यू इन योर सेंसेस। इसी सेंटेंस को कैसे लिख दिया? मोती आस्क्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, गंगू, कॉमा, आर यू इन योर सेंसेस। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए, सोहन सेड टू मी आई हैव ऑलवेज बीन योर फ्रेंड, है ना? तो इसमें क्या हैड किस में बदलता है? हेड में। तो हेड आ रहा है, ये हैज आ रहा गया। सोहन टोल्ड मी दैट, हाँ जी, आई किस में बदलता है? ही में, दैट इज ही। सोहन टोल्ड मी दैट ही हैड ऑलवेज बीन माई फ्रेंड। हाँ जी, देखो भैया, आई हैड ऑलवेज बीन योर, अगर यहां पर देखो मी है ना, तो अगर यू होता तो किस में बदलेगा? आई में। तो योर है तो किस में बदलेगा? माई में। इन्हें क्या बोलते हैं? कोरस्पॉन्डिंग चेंजेस। चलिए, ही सेड टू हर व्हाट ए कोल्ड डे। व्हाट ए कोल्ड डे क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ही एक्सक्लेम्ड सॉरोफुली, ये सॉरो नहीं होता है, ये एक्सक्लेमेशन होता है। ही टोल्ड नहीं होता, ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज ए कोल्ड डे, ये करेक्ट है। ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज ए वेरी कोल्ड डे, ये भी करेक्ट है। ये जो वटे होता है ना, उसके लिए हम वेरी का यूज करते हैं। आंसर इज फोर्थ। दोनों में से प्रेफर करेंगे जिसमें वेरी था। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए भैया, हाँ जी, चूज द करेक्ट सेंटेंस। व्हेन आई वेंट टू स्कूल वी हैड टू लर्न लैटिन। व्हेन आई वेंट टू स्कूल, जब मैं स्कूल गया, वी हैड टू लर्न, हमें लैटिन सीखनी पड़ी, दैट इज काम करना पड़ा। व्हेन आई वेंट टू स्कूल वी मस्ट हैव बीन लर्निंग, कोई सेंस ही नहीं है पहले का दूसरे का। मस्ट हैव बीन लर्निंग, ये प्रेजेंट आ गया, पास्ट है। व्हेन आई हैड गॉन टू स्कूल, जब मैं चला गया था स्कूल, हाँ जी, वी वुड बी लर्निंग। वुड और हैड गॉन का कोई कनेक्शन नहीं है। व्हेन आई हैड टू गो टू स्कूल वी माइट लर्न, जब मैं चला गया था, जब मुझे जाना पड़ता था तो मैं सीख सकता था, मतलब एक ही ऑप्शन है, दैट इज फर्स्ट। व्हेन आई वेंट टू स्कूल वी हैड टू लर्न लैटिन। हाँ जी, करेक्ट सेंटेंस पहचाना। व्हेन आई ग्रो अप आई वुड बी एन एस्ट्रोनॉट। व्हेन आई ग्रो अप देन आई विल बी, ये व्हेन के बाद में ये इस देन का यूज नहीं करते हैं। व्हेन आई शैल ग्रो, व्हेन के साथ में कभी भी विल और शैल नहीं आता है। व्हेन जब कंजंक्शन होगा तो व्हेन के साथ में विल और शैल नहीं आएगा। व्हेन, टिल, अनटिल, एज सुन एज, इनके साथ में इफ, इनके साथ में जब ये कंजंक्शन हो विल और शैल नहीं आएगा। हाँ जी, व्हेन आई ग्रो अप आई एम गोइंग टू बी एन एस्ट्रोनॉट, है ना, दैट इज व्हेन आई ग्रो अप आई वुड बी एन एस्ट्रोनॉट, क्योंकि ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं एस्ट्रोनॉट बनूंगा, दैट इज उतना क्लियर, और उतना नहीं है तो दैट इज क्या कहेंगे? एस्ट्रोनॉट। कैसा सिचुएशन है ये? कैसा भैया? यस, इट इज हाइपोथेटिकल है ये, इट इज हाइपोथेटिकल। चलिए, सेल चेंज कर लेते हैं, जस्ट ए सेकेंड। हाँ जी, चलिए भाई, तो क्या कहा? व्हेन के बाद में शेल नहीं, व्हेन आई ग्रो अप। चलिए, हाँ जी, अब ये आपको आंसर देने हैं। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू असर्टिव। व्हाट इज बेटर देन मिल्क फॉर वंस हेल्थ। याद रखेंगे, असर्टिव और इंट्रोगेटिव में, जब आप असर्टिव से इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव से असर्टिव बनाएंगे तो आप नॉट को क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। अगर असर्टिव में नॉट है तो इंट्रोगेटिव में नहीं लगाओगे, अगर असर्टिव में नॉट नहीं है तो इंट्रोगेटिव में लगाओगे। क्या इसमें नॉट है क्या? व्हाट इज बेटर देन मिल्क, नॉट नहीं है तो नॉट वाला सेंटेंस चुनिए। हाँ जी, यहां पर एनीथिंग है, हाँ जी, यहां पर एवरीथिंग है, यहां पर समथिंग है, यहां पर नथिंग है। एक ही ऑप्शन है आपके पास में, नथिंग इज बेटर देन मिल्क फॉर वंस हेल्थ। असर्टिव और इंट्रोगेटिव में नॉट को जो है वो शिफ्ट करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो लगाएंगे और लगा हुआ है तो नहीं लगाएंगे। हाँ जी, होमर वॉज ए ग्रेट पोएट, ही वॉज बॉर्न समवेयर, नोबडी नोज हिम। सिंथेसिस का सेंटेंस है, सिंथेसाइज करना है इसको। हाँ जी, तो ये होगा दैट इज सी, होमर अ ग्रेट पोएट वॉज बॉर्न समवेयर। बाकी कोई भी, होमर वॉज ए ग्रेट पोएट बॉर्न एनीवेयर। ये जो तीन सेंटेंस हैं, इनको, इनका मीनिंग क्लियरली किस में आ रहा है? थर्ड में आ रहा है। हाँ जी, बीइंग अनवेल ही केप्ट ऑन वॉकिंग, ए वंडरफुल सेंटेंस। ही वॉज अनवेल, किस में बदलना है आपको? कंपाउंड में बदलना है। तो आपका कंजक्शन कौन सा होना चाहिए? कोऑर्डिनेट। अगर आपका कंजक्शन कोऑर्डिनेट है तो सेंटेंस कंपाउंड, अगर कंजंक्शन सबऑर्डिनेट है तो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स। तो आपको सबऑर्डिनेट और कंपाउंड, कोऑर्डिनेट कंजक्शन अगर याद रहेंगी तो कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड तो बहुत आसान हो जाएंगे। दो कैसा कंजक्शन है? सबऑर्डिनेट। ये सेंटेंस हो गया कॉम्प्लेक्स,
ही वॉज अनवेल एंड केप्ट ऑन वर्किंग, ये हो सकता है। ही वॉज अनवेल बट ही केप्ट ऑन वर्किंग, ही वॉज अनवेल येट केप्ट ऑन वर्किंग। तो ये जो बीइंग अनवेल ही केप्ट ऑन वर्किंग, वो ठीक नहीं था फिर भी काम करता रहा, ये क्या है, ये कॉन्ट्रडिक्शन है। तो एंड तो नहीं आएगा, एंड तो कॉम्प्लीमेंट्री सेंटेंस के लिए आता है। तो बट भी हो सकता है, येट भी हो सकता है, और इसमें से ज्यादा कॉमन जो है वो बट वाला सेंटेंस है, दैट इज 3। क्या कहा मैंने, बट और येट दोनों हो सकते हैं, बट इज मोर कॉमन। ही वॉज अनवेल बट ही केप्ट ऑन वर्किंग, येट भी सेम सेंटेंस दे रहा है, वो बीमार था फिर भी वो काम करता रहा। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अब ये जो सेंटेंस है ट्रांसलेट कहा है, लेकिन इडियम्स हैं, ये कहावतें हैं सारी, तो इनको लिटरल ट्रांसलेशन नहीं होगा इनका। ये तो कहावतें हिंदी और इंग्लिश दोनों में पता होनी चाहिए, इतने बेहतरीन क्वेश्चन है ये। ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती, है ना, तो मैं क्या है, मैं अपने पेट पे पट्टी बांध के भूख नहीं मिटा सकता हूं, खाना तो मुझे खाना ही पड़ेगा, है ना। मैं कोल्ड ड्रिंक पी के पानी की प्यास नहीं बुझा सकता, पानी पीना ही पड़ेगा। दैट इज फॉग कैन नॉट बी डिस्पेल्ड बाय फैन। अगर धुंध है, ओस है, कोहरा है, पंखा चलाने से वो नहीं जाएगी। जो उसके लिए काम जरूरी है उसके लिए तो धूप ही निकलेगी तभी जाएगी वो। ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट। आप लिटरल ट्रांसलेशन नहीं है, ये कहावतें हैं, कहावतें हैं ये। अंत भला तो सब भला, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। अगर अंत ठीक हुआ है तो सब कुछ ठीक है। सेवरल विलेजेस वर बर्न्ट, पैसिव है ये, जला दिए गए। सेवरल, हाँ जी, कई गांव जल गए, कई गांवों को जला दिया गया, दैट इज ए होगा। सेवरल है, कई गांव जला दिए गए, वर बर्न्ट। चलिए, आई शुड नॉट माइंड अ लिटिल मोर टी, ये बड़ा मतलब थोड़ा अजीब सा सेंटेंस था। मुझे और थोड़ी चाय चल जाएगी, मुझे थोड़ी चाय और दे दीजिए, दे दीजिए नहीं है, आई शुडंट माइंड, हो जाएगा। मैं और चाय के लिए तैयार हूं, मैं थोड़ी और चाय ले लूंगा, दैट इज मुझे और थोड़ी चाय चल जाएगी। आई शुडंट माइंड अ लिटिल मोर टी। हाँ जी, वर आई टू बी, वर आई क्या होता है, पहली बात तो ये देखिए, वर आई क्या होता है, ये इन्वर्जन है। इफ आई वर, अगर मैं होता, इसका मतलब सेंटेंस अगर वर से शुरू हो तो इमेजिनरी सेंटेंस होते हैं, और इफ आई वर का इन्वर्जन होता है। वर आई डॉक्टर, अगर मैं डॉक्टर होता। वर आई और फ्रेंड, अगर मैं आपका फ्रेंड होता। तो ये सेंटेंस क्या वाले नहीं है, ये सेंटेंस है यदि वाले। यदि मैं दोबारा चुना जाऊं तो इन समस्याओं को हल कर दूंगा। यदि मैं दोबारा चुना गया, इमेजिनरी है, दैट इज डी। वर आई टू बी इलेक्टेड अगेन, आई वुड सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। हाँ जी, हाँ ये देखिए, सॉरी, इसमें क्या देखो कितना, यदि मैं दोबारा चुना गया तो समस्याएं ही नहीं रहेंगी, ये नहीं कहा इसने, समस्या नहीं रहेंगी नहीं, आई वुड सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। यदि मैं दोबारा चुना जाऊं तो इन समस्याओं को हल कर दूंगा। अब हिंदी थोड़ा सा इनका बड़ा मतलब वर्ड्स का एग्जैक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए। हाँ जी, इनफॉर्मल लेटर में हम क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल लेटर, डियर मदर, सर नहीं, डियर मदर। इनफॉर्मल लेटर में क्या होते हैं, सैल्यूटेशन होता है, फिर बॉडी होती है, सब्सक्रिप्शन होता है और सिग्नेचर होता है। सब्सक्रिप्शन होता है योर्स ओबीडिएंटली फेथफुली, सैल्यूटेशन, बॉडी, सब्सक्रिप्शन। हाँ जी, विद लव किस में यूज होता है, हाँ जी, विद लव, विच पार्ट ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर, लास्ट में क्या बोलते हैं, विद लव, क्लोजिंग पार्ट होता है। हाँ जी, इन ऑर्डर टू हैव ए डिजायर्ड इफेक्ट ऑन द रिसिपिएंट, ए फॉर्मल लेटर शुड बी इन द, शुड बी, एक फॉर्मल लेटर में क्या होना चाहिए, प्रॉपर फॉर्मेट में, फॉर्मल लेटर की बात हो रही है। पॉइंट टू बी टू द पॉइंट एंड रेलिवेंट, फालतू की बात नहीं, ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव में, इन द प्रॉपर फॉर्मेट, टू द पॉइंट एंड रेलिवेंट और ग्रामेटिकली करेक्ट। हाँ जी, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सोनेट, ब्रेक 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 अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का है। हाँ जी, और ओzymandias पीबी शैले का है। कैनोनाइजेशन जॉन डन का है, टिंटन अबे विलियम वर्ड्सवर्थ का। इसमें सोनेट कौन सा है, ओzymandias। अच्छा क्वेश्चन था, ओzymandias जो है वो एक सोनेट है। चलिए, सोनेट हैविंग 3 क्वार्टेंस एंड ए फाइनल कपलेट, हम जानते हैं 3 क्वार्टेंस एंड ए फाइनल कपलेट, ए बी सी डी ई एफ जी जी। दिस इज ए शेक्सपियरियन सोनेट, दिस इज एन इंग्लिश सोनेट और दिस इज एन एलिजाबेथन सोनेट। चलिए, हु इंट्रोड्यूस ओटावा रामा इनटू इंग्लिश, ओटावा रामा थॉमस वाइट ने, ये सारे चेंजेस थॉमस वाइट ने किए थे सोनेट में। चलिए, द पिंडारिक ओड में 3 पार्ट होते हैं, स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी और एपोड। स्ट्रोफी पहला पार्ट होता है, हाँ जी, एंटी स्ट्रोफी दूसरा पार्ट होता है और एपोड फाइनल पार्ट होता है पिंडारिक ओड में। व्हाट इज ब्लैंक वर्स, आगे क्वेश्चन ना, इट हैज नो मीटर और इट हैज अ मीटर, इट हैज अ मीटर बट नो राइम, इट हैज नो मीटर एंड नो राइम, इट इज फ्री वर्ड्स। चलिए, द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, ड्रामेटिक मोनोलॉग का ग्रेटेस्ट पोएट कौन है, रॉबर्ट ब्राउनिंग है। लिटोट्स का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट ऑफ हाइपरबली, डबल नेगेटिव, इट्स नॉट बैड, अच्छा है।
हाँ जी, डबल नेगेटिव के लिए लिटोट्स आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिजी? एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, थॉमस ग्रे का लिखा गया है, आम लोगों के लिए, गांव के लोगों के लिए। एडोनिस पीबी शैले का लिखा गया है, किसके लिए? जॉन कीट्स के लिए। टिंटन एबी विलियम वर्ड्सवर्थ का लिखा गया, एलिजी नहीं है ये। हाँ जी, रग्बी चैपल मैथ्यू आर्नोल्ड का लिखा गया अपने फादर थॉमस आर्नोल्ड के लिए। हाँ जी, तो आपका आंसर होगा टिंटन एबे बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, एलिजी नहीं है जो। चलिए, द रिफॉर्मेशन मूवमेंट वाज लेड बाय मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर, who said done affects the metaphysics not only in satire but also in his amorous verses। क्या लाइन थी? ये कहा था जॉन ड्राइडन ने। जॉन ड्राइडन जिन्होंने मेटाफिजिकल पोइट्री पर बहुत क्रिटिक लिखा था, समालोचना की थी। बेन जॉनसन रोट। बेन जॉनसन का टाइम क्या है? बेन जॉनसन ने जो कॉमेडीज लिखी वो क्लासिकल कॉमेडीज हैं, और फार्सिकल, एब्सर्ड और रोमांटिक नहीं है। दैट आर क्लासिकल कॉमेडीज, ग्रीक और रोमन स्टाइल में। जॉन बनियन का द पिलग्रिम्स प्रोसेस क्या है? एन एलिगरी है। एन एलिगरी है। एलिगरी क्या होता है? कहानी में छुपी हुई कहानी होती है। एमिनेंट विक्टोरियंस बाय, हाँ जी, लिटन स्टैचे। लिटन स्टैचे क्या है? एक बायोग्राफी है। हाँ जी, एमिनेंट विक्टोरियंस जो है वो क्या है? एक बायोग्राफी है। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द प्री रैफलेट ब्रदरहुड? प्री रैफलेट ब्रदरहुड क्या है? एक मूवमेंट है, एक मूवमेंट है जो पेंटर्स हैं और वो पोएट्स भी हैं, जिसमें दांते गैब्रियल रोसेटी, हाँ जी, W.H. हंट और मिलेस, जेई मिलेस हैं। इसमें डायलन थॉमस नहीं है। डायलन थॉमस नहीं, आंसर आपका बी होगा। एक्सप्रेशनिज्म एज ए मूवमेंट ओरिजिनेटेड इन द अर्ली 20th सेंचुरी इन जर्मनी। एक्सप्रेशनिज्म किसको? एक्सप्रेशन को। इमेजिज्म, सिंबॉलिज्म। हाँ जी, हु अमंग द फॉलोइंग इज द मूवमेंट पोएट? अब ये देखो, मूवमेंट पोएट क्या था? जो जितने मूवमेंट पोएट का मतलब है वो पोएट जिन्होंने उस दौरान जो मॉडर्निस्ट टेक्निक है राइटिंग की, उसका विरोध किया था। तो मूवमेंट पोएट कौन है इनमें? फिलिप लार्किन है, बाकी नहीं है। हाँ जी, टेड ह्यूज, टी.एस. एलियट, W.H. ऑर्डर नहीं है, फिलिप लार्किन मूवमेंट पोएट के जो है वो पोएट है। ए थॉट टू डन वाज एन एक्सपीरियंस, इट मॉडिफाइड हिज सेंसिबिलिटी। ए थॉट टू डन वाज एन एक्सपीरियंस, है ना? जॉन डन के बारे में तो सोचें, वही एक अनुभव है, दैट इज टी.एस. एलियट। हाँ जी, द टर्म कंसीट हैज रेलेवेंस इन, कंसीट का मतलब होता है एक्सटेंडेड और इलाबोरेटेड मेटाफर, ऐसी मेटाफर जो इलाबोरेटेड है। तो मेटाफिजिकल पोइट्री जो है उसमें कंसीट का यूज किया जाता था। कॉफी हाउस कल्चर, ये भी क्वेश्चन बड़ा थोड़ा सा अजीब था, अर्ली 18th सेंचुरी में है, लेकिन फिर भी इसके मतलब ये जो है वो अर्ली 18th सेंचुरी में करेक्ट है, लेकिन कॉफी हाउस कल्चर बहुत पहले से चला आ रहा था और फिर वो मिक्सचर रहा कुछ कल्चर्स का। सो दैट्स व्हाई क्वेश्चन थोड़ा सा। स्टैम्प्ड फेस इन डन्स पोएम कैननाइजेशन रेफर्स टू। स्टैम्प्ड फेस का मतलब है दैट इज स्टैम्प्ड फेस, दैट इज कॉइन के लिए कहा गया है। हाँ जी, आइडेंटिफाई द मोस्ट सुटेबल सैल्यूटेशन फॉर ए बिजनेस लेटर में क्या होता है? डियर सर। डियर सर, फ्रेंड्स नहीं, माय डियर सर नहीं, डियर सर। चलिए, द ओपनिंग लाइन्स ऑफ पैराडाइज लॉस्ट आर ए गुड एग्जांपल ऑफ। जो पैराडाइज लॉस्ट की ओपनिंग एग्जांपल्स है वो मिल्टॉनिक इन्वर्जन है। इन्वर्जन का मतलब है ऑर्डर को चेंज कर देना, जैसे आई एम है तो एम आई कर दिया, वो मिल्टॉनिक वर्जन कहा गया है इनको। चलिए, व्हाट वाज द लीडिंग प्रिंसिपल इन द एज ऑफ पोप? ये अच्छा है भाई, गुड सेंस, रोमांटिक थॉट। रोमांटिक थॉट तो नहीं थे, लूज मॉरल्स थे। लूज मॉरल्स थे, नैतिक पतन होना। हाँ जी, व्हाट इज द रियल नेम ऑफ बेलिंडा? बेलिंडा का नाम क्या है रिप ऑफ द लॉक में? दैट इज आबेला फॉर्मर। आबेला फॉर्मर। किसने कहा था? पोएट्स आर द मिरर्स ऑफ द गिगेंटिक शेडोज विच फ्यूचरिटी कास्ट अपॉन द प्रेजेंट। क्या बात है? हाँ जी, किसने कहा था? पीबी शैले ने। कोट्स हैं ये, अब ये ध्यान रखना पड़ेगा। What term does Keats use for the Gratian urn? क्या ये ओड ऑन ग्रेशियन अर्न? ओड है ये। ग्रेशियन अर्न के लिए क्या कहा था? सिल्वन हिस्टोरियन। उस कलश पर, उस अर्न पर बहुत सारी पिक्चर्स अंकित हैं। तो जॉन कीट्स कहता है कि तो पूरा का पूरा इतिहास है, ये कलश नहीं है, ये तो इतिहासकार है, हिस्टोरियन है। हाँ जी, हु नरेट्स द पोएम माई लास्ट डचेस? क्वेश्चन देखो, नरेट, राइट नहीं, हु रोट द पोएम नहीं, हु नरेट द पोएम। नरेट कौन करता है? ड्यूक करता है। दैट इज माई लास्ट जस्टिस पेंटेड ऑन द वॉल, कौन कहता है? वो ड्यूक कहता है। विच आर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब्स द टोन ऑफ डोर बीच? डोर बीच का टोन कैसा है? मैथ्यू आर्नोल्ड का डोर बीच पेसिमिस्टिक टोन है। हाँ जी, द नेम ऑफ यूलिसिस सन, यूलिसिस के सन का नाम क्या है? टेलीमाकस। हाँ जी, कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन ऑफ डब्ल्यू ईट्स। अभी आया था टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग जायर। जायर क्या होता है? चक्र। हाँ जी, टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग जायर। चलिए, डब्ल्यू ईट्स यूज बाइजेंटियम एज अ सिंबल ऑफ। बाइजेंटियम किसका सिंबल है? आर्टिस्टिक परफेक्शन का।
बाइजेंटियम, हाँ जी, सेलिंग टू बाइजेंटियम आर्टिस्टिक परफेक्शन का है। इन विच पोएम डज द टाइटल, हाँ जी, जो एशबीज है, क्या लिखा था अभी, चिनुआ एशबीज, थिंग्स फॉल अपार्ट ऑकर, कौन सी पोएम से लिया गया है, द सेकंड कमिंग। और पूरी लाइन क्या है, थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैन नॉट होल्ड। चलिए, पॉइंट आउट द एक्टिव वॉइस, हाँ जी, आई वुड लाइक हिम टू बी असिस्टेड, पैसिव है ये, आई वुड लाइक दैट ही मे बी असिस्टेड, ये तो खुद पैसिव है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई वुड विश दैट यू शुड असिस्ट हिम, आई वुड विश दैट, कोई स्ट्रक्चर नहीं हुआ ये, आई वुड विश ही शुड बी असिस्टेड, ये पैसिव हो गया, ऑप्शन एक ही बचा, आई वुड लाइक यू टू असिस्ट हिम। देखिए कैसे हम बाहर कर रहे हैं ऑप्शन को, आई वुड लाइक यू टू असिस्ट हिम। चलिए, ए गेम ऑफ चेस, द सेकंड सेक्शन इन द वेस्टलैंड, गेम ऑफ चेस जो है किस प्ले का टाइटल है, किस सॉरी गेम ऑफ चेस टाइटल है प्ले का, किसने लिखा है, थॉमस मिडल्टन ने। गेम ऑफ चेस किसका पार्ट है, वेस्टलैंड का। ए गेम ऑफ चेस द सेकंड सेक्शन इन द वेस्टलैंड इज आल्सो द टाइटल ऑफ ए प्ले टू व्हिच टी.एस. इलियट रेफर्स इन नोट्स दैट प्ले वाज रिटन बाय, थॉमस मिडल्टन के द्वारा लिखा गया प्ले था गेम ऑफ चेस। Which Upanishad does T.S. Eliot allude to his in monumental work The Wasteland? बृहदारण्यका उपनिषद। हाँ जी, वेस्टलैंड किससे खत्म होती है, संस्कृत सेइंग से, शांति ही शांति ही शांति ही। चलिए, इमेजिज्म जो लिटरेरी मूवमेंट है किससे एसोसिएटेड है, इमेजिज्म। पहली बात तो इमेजिज्म के जो प्रणेता थे वो एजरा पाउंड थे, यहां पर टी.ई. ह्यूम भी इनके एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये हमारा थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिए। हम कोशिश करेंगे एलटी ग्रेड जो यूपी एलटी ग्रेड टीचर जो वैकेंसी है अभी, उसके हम लोग सारे के सारे पेपर सॉल्व करवाएं, तो आपको एग्जैक्ट एक आइडिया हो जाएगा, यू विल हैव अ सेंस कि किस तरीके के व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, क्या क्वेश्चन का बेंट है, लेवल क्या है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बेस्ट तरीका होते हैं अपनी तैयारी को एक डायरेक्शन देने का। हम उससे आगे की तैयारी भी करेंगे, अपनी तैयारी को थोड़ा सा और लेवल भी देंगे, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बेस्ट तरीका होते हैं एक स्टूडेंट को मेंटली प्रिपेयर रहने के लिए कि मुझे किस लेवल से तैयारी करनी है। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में।